कि अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए, अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे, प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन सी अपोजिशन की मीटिंग है ये, जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है, वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तारीफ करता है महाराष्ट्र में। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेक्युलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, ये फुला टीम है। हम कांग्रेस से और ये तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टी से कहना चाहेंगे कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो। तुम्हारी तारीफ भरी पड़ी हुई है कि तुमने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। आज तुम जिसको बुलाते हो उसी की पार्टी का आदमी बीजेपी के गोद में बैठा है, मोदी के गोद में बैठ जाता है। अब आप बताइए, फिर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं हमको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि मजलिस इनके सामने सच्चाई को बयान करती है। आज आप मीडिया में देखिए कि हर अपोजिशन पार्टी के नाम निहाद सेक्युलर पार्टी के लोग रो रहे हैं कि बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए को तोड़ दिया। आपके 40 एमएलए टूटकर भाग गए तो वो गलत है, मगर बिहार में मजलिस के 4 एमएलए को आपने खरीद लिया तो वो सच है। बिहार में हमने अपने खून पसीने से सीमांचल की सरजमीन पर, वहां की आवाम पर लाखों सलाम उन्होंने मेहनत की और मजलिस के 5 एमएलए को कामयाब किया। तो यही लालू और नीतीश और ये कांग्रेस के लोग मिलकर 4 मजलिस के एमएलए के जमीर को खरीद लिए। और जब उनसे पूछा गया ये क्यों हुआ तो कुछ नहीं बोले। आज वो काम बीजेपी महाराष्ट्र में करती है तो ये तमाम के तमाम मीडिया में आकर रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। याद रखो, अगर बिहार में जो मजलिस के एमएलए से हुआ गलत है तो फिर महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत होगा। नहीं तुम करोगे तो अच्छा और दूसरा करेगा तो गलत। ये इनका नाटक है, इनकी पॉलिसी है कि मीटिंग में जिसको बुलाकर बिठाते हैं। आज प्रफुल्ल पटेल साहब बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, ये तुम्हारा अपोजिशन यूनिटी है। अरे छोड़ो, ये सर्टिफिकेट बांटने की दुकान बंद करो। तुमको अगर बीजेपी को रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर रोको। बीजेपी से मुकाबला करना है तो एक एजेंडा बनाओ। ये नहीं हो सकता कि नहीं हम जो करेंगे वो सच है और दूसरों को सबको गुलामों की तरह आपके सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होने वाला है। अब आवाम बेजार हो चुकी है, नौजवान बेजार हो चुका है। तुम सिर्फ झूठ बोल बोल कर मुस्लिम अकलियत का वोट तो ले लेते हो, मगर उसके बाद तुम बीजेपी को हरा नहीं पाते। मेरे अजीज दोस्त,